Good morning, students. I hope you all have purchased your stationery. Today we will going to start first chapter in value education, that is in moral science. And our first chapter is strength lies in unity. Okay, first of all, we have to know what is the meaning of strength lies in unity. Strength means शक्ति और पावर एंड यूनिटी मीन्स एकता, मतलब एकजुट होके जो काम करते हैं, अपन एक साथ जो काम करते हैं उसमें उसको यूनिटी बोलते हैं. इट मीन्स बीइंग यूनाइटेड मेक्स अस स्ट्रॉन्गर. जितना हम एक साथ मिलकर काम करेंगे उतना ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं. सो हियर इज़ द स्टोरी अबाउट अ फार्मर हु हैड 4 नॉटी सन्स. एक फार्मर है जिसके 4 बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा नॉटी हैं. एंड दे आर लेज़ी टू. बहुत ज़्यादा आलसी भी थे और बहुत ज़्यादा शैतान भी थे. दे यूज़ टू पास देयर टाइम ईदर इन वर्थलेस गॉसिप और क्वेलिंग विथ ईच अदर. या तो वो लोग एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, हमेशा लड़ते रहते थे, या वो फालतू की बातें करते रहते थे, पूरे टाइम गॉसिप करते रहते थे. पूरे दिन अपना ऐसे ही वो लोग अपना टाइम पास करते थे. द फार्मर वॉज टू मच वरिड फॉर देम. जो फार्मर था वो बहुत ज़्यादा चिंता में था. अब कोई भी पेरेंट्स होंगे, अगर उनके बच्चे अगर वो कुछ फालतू काम करेंगे या वो कुछ यूज़फुल काम नहीं करेंगे तो वो उनको टेंशन होगी, वो वरिड होंगे. उसी तरह फार्मर जो था वो अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा वरिड था. The farmer decided to teach them a lesson. One day he called all his 4 sons. He gave a bundle of sticks to his eldest son and asked him to break it. अब फिर फार्मर ने सोचा कि अब इनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इनको एक लेसन पढ़ा, एक सबक सिखाया जाए. तो एक दिन फार्मर ने अपने चारों बेटों को एक साथ बुलाया और सबसे बड़े जो उसका एल्डेस्ट सन था उसको बंडल ऑफ स्टिक्स दे दी. एक पूरी स्टिक्स का बंडल उसको दे दिया. एंड आस्क हिम टू ब्रेक इट. अब सबसे बड़े वाले सन को बोला कि आप अब ये सारी स्टिक्स को एक साथ तोड़ के बताओ, उसको ब्रेक करके बताओ. द एल्डेस्ट सन ट्राई टू ब्रेक द बंडल बट कुड नॉट डू सो. अब जो सबसे बड़ा वाला सन था जिसको बंडल ऑफ स्टिक्स दी थी, वो उसने उसको ब्रेक करने की कोशिश करी बट वो एक भी उसको तोड़ ही नहीं पाया. Then the farmer gave the bundle to his second son and asked him to break it. अब उसने फार्मर ने कहा कि चलो ठीक है, तुमसे नहीं हो रहा, तो उन्होंने दूसरे अपने जो दूसरे बेटे थी उसको दे दी. उसने जैसे अपने बेटे को दिया उसको बोला कि आप इसको अब तोड़ के बताओ. द सेकेंड सन ऑल्सो ट्राइड बट कुड नॉट ब्रेक द बंडल. अब सेकेंड सन ने भी ट्राई करा पर फिर भी नहीं उससे टूट पाया. आफ्टर दैट फिर फार्मर ने ऐसी थर्ड सन को भी दिया, फिर फोर्थ सन को भी दिया. सब ने एक एक बार ट्राई करा बट कोई भी उस बंडल को ब्रेक नहीं कर पाया, ना तोड़ पाया. देन द फार्मर ऑर्डर हिज एल्डेस्ट सन टू अनटाई द नॉट ऑफ बंडल. फिर फार्मर ने अपने अब कोई भी बच्चा वो उसको तोड़ ही नहीं पा रहा था, ये बंडल ऑफ स्टिक्स जो इसके हाथ में है. तो फार्मर ने अपने सबसे बड़े वाले बेटे से कहा कि आप इसकी जो स्टिक है, इस सारी स्टिक्स पे ये आपको एक रस्सी दिख रही है, इसको इस नॉट को अनटाई करने के लिए बोला, इस नॉट को खोलने के लिए बोला. ही डिड सो. उसने वैसे ही करा जैसे उसको फार्मर ने बोला था. नाउ द फार्मर गेव अ सिंगल स्टिक टू ईच ऑफ देम एंड आस्क्ड टू ब्रेक इट. अब फार्मर ने उससे बोला एक एक सारी जो स्टिक्स हैं, एक स्टिक्स चारों सन्स को दे दी और अब उनको बोला कि अब तुम एक सिंगल स्टिक्स को ब्रेक करके बताओ. ऑल ऑफ देम ब्रोक द सिंगल स्टिक वेरी ईजिली. देन द फार्मर सेड डिड यू सी द मैजिक. अब सब ने, अब सिंगल स्टिक थी तो उन्होंने फटाफट से उस सिंगल स्टिक को ब्रेक कर दिया. तो फिर फार्मर ने उनसे बोला क्या तुमने ये देखा, तुमने ये मैजिक देखा. ऑल ऑफ देम आस्क्ड सरप्राइजिंगली व्हाट काइंड ऑफ मैजिक फादर. अब फिर सब बच्चे सोचने लग गए कि इसमें क्या मैजिक था. द फार्मर रिप्लाइड मैजिक ऑफ यूनिटी माई डियर सन्स. उन्होंने कहा मैजिक किसका मैजिक, एक यूनिटी का. यूनिटी मतलब एकता का मैजिक, कि हमने साथ में. व्हेन यू ट्राई टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स यू फेल्ड. जब तुमने एक साथ सारी बंडल्स ऑफ स्टिक को तोड़ने की कोशिश करी तो तुम उसको नहीं तोड़ पाए. बट यू कुड ब्रेक द सिंगल स्टिक वेरी ईजिली. पर तुमने जो एक सिंगल स्टिक है उसको फटाफट से तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया. इट शो दैट यूनिटी हैज़ स्ट्रेंथ. इससे पता चलता है कि
जो अपन की यूनिटी होगी, अगर हम कोई भी चीज़ एक साथ मिलकर करेंगे तो वो कोई भी काम ख़राब नहीं हो, तो तुम उसको नहीं तोड़ पाए। बट यू कुड ब्रेक द सिंगल स्टिक वेरी ईजली, पर तुमने जो एक सिंगल स्टिक है उसको फटाफट से तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। इट शो दैट यूनिटी हैज़ स्ट्रेंथ, इससे पता चलता है कि जो अपन की यूनिटी होगी, अगर हम कोई भी चीज़ एक साथ मिलकर करेंगे तो वो कोई भी काम ख़राब नहीं हो। एंड इफ़ यू आर अलोन एनी वन कैन हार्म यू, अगर तो आप लोग एक साथ होंगे तो कोई भी आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता, और अगर आप सिंगल होंगे, आप अकेले होंगे, तो आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। इफ़ यू आर यूनाइटेड नो वन कैन डेयर टू स्टैंड अगेंस्ट यू। ऑल ऑफ हिज सन अंडरस्टूड द पावर ऑफ यूनिटी एंड स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर देयर आफ्टर। उसके बाद से सब लोग साथ, जितने भी बच्चे थे, सब ने समझ लिया कि हाँ, हमारे जो फादर हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर हम अलग अलग रहेंगे या हम एक दूसरे से ही लड़ते रहेंगे तो हमें सब लोग हार्म पहुंचा सकते हैं। सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम एक साथ होते हैं तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता, पर जैसे हम अलग अलग हुए वैसे ही कोई भी हमें हार्म पहुंचा सकता है, कोई भी हमें ब्रेक कर सकता है। जैसे इतनी सारी उनके पास स्टिक्स थी तो वो एक साथ उसको नहीं तोड़ पाए थे, पर जैसे ही उनके पास एक स्टिक आई तो उन्होंने वो स्टिक को ईज़िली तोड़ दिया। जिस तरीके से इन लोगों को समझ में आ गया कि हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, उस तरीके से आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि हमें कभी भी अपने यंगर सिस्टर या यंगर ब्रदर या एल्डर सिस्टर्स या कोई भी सिबलिंग्स हो, उनसे लड़ना नहीं चाहिए। हमें कोई भी काम जो है साथ में मिलकर करना चाहिए। So students, we have completed our first story, first chapter. Go through it once and read it again. Thank you.